हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवा त्यागी। आज हम एमएसएन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में बात करें, जो कि यूनिवर्सिटी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता ही आता है। ठीक, डायबिटीज मेलाइटिस में भी स्पेसिफिकली हम डेफिनेशन, कॉजेज एंड टाइप्स के बारे में और उसके साथ साथ पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटिस को समझने से पहले हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इंसुलिन के बारे में समझें। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। पेनक्रियाज में भी स्पेसिफिकली पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स होती हैं, उनके द्वारा इंसुलिन को सीक्रेट किया जाता है। ठीक, इंसुलिन के दो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन, मेटाबॉलिज्म को बनाए रखना, एंड उसके साथ साथ जो ग्लूकोज होता है उसको सेल्स में एंट्री दिलवाना। अब नॉर्मल सी बात है, जो ग्लूकोज है सेल्स में एंट्री लेगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो इसका जो ऑल ओवर जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन निकालना है, तो बॉडी को एनर्जी इंसुलिन की वजह से ही मिलती है। ठीक, अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। डेफिनेशन की बात करें, इट इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक, अब ये क्या है? ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है। डायबिटीज मेलाइटिस क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसके एलिवेटेड होने की वजह से, एलिवेटेड मतलब इंक्रीज होने की वजह से कॉज होता है। डायबिटीज मेलाइटिस क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का ग्रुप है जो कि स्पेसिफिकली जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसमें इंक्रीजमेंट होने की वजह से कॉज होता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। अच्छा, हाइपरग्लाइसीमिया होने के कुछ रीजन होते हैं पर्टिकुलर, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया कॉज होता है स्पेसिफिकली डायबिटीज मेलाइटिस में। ठीक है, फर्स्ट कॉज होता है या तो इंसुलिन का सीक्रेशन ही ना हो, ठीक है, और या फिर इंसुलिन एक्शन करना बंद कर दे। ठीक है, अब सीक्रेशन कैसे नहीं होगा? अगर जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं उनका अगर किसी भी कॉज की वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होगा। ठीक है, और या फिर जो इन बॉडी की सेल्स हैं वो इंसुलिन के प्रति अनसेंसिटिव हो जाएं तो उस कंडीशन में इंसुलिन सीक्रेट तो होगा लेकिन अपना काम नहीं कर पाएगा। काम क्या है? मेटाबॉलिज्म एंड जो ग्लूकोज है उसका सेल्स में एंट्री, ये काम वो नहीं करवा पाएगा। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में क्या है? अगर जो हाइपरग्लाइसीमिया है, क्या है हाइपरग्लाइसीमिया, वो लॉन्ग समय तक अगर अनट्रीटेड रहता है तो उस कंडीशन में ये कई सारे कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। कॉम्प्लिकेशन किससे रिलेटेड हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन किडनी से रिलेटेड हो सकते हैं, आई डिसऑर्डर से रिलेटेड हो सकते हैं, कार्डियक हो सकते हैं, और उसके साथ साथ न्यूरोपैथिक कॉम्प्लिकेशन भी कॉज कर सकता है। अब किडनी में जैसे पॉलीयूरिया कॉज कर सकता है। अब नॉर्मल सी बात है, बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा तो ज़्यादा है बट वो सेल्स में एंट्री नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से हो सकता है यूरिन के थ्रू थोड़ा बहुत ग्लूकोज बाहर आए, तो ये है किडनी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, पॉलीयूरिया हो सकता है। ठीक है, और आई डिसीज में अगर सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हो सकता है जो आई है उसमें ब्लड विजन वगैरह कॉज हो जाए या फिर अदर आई कॉम्प्लिकेशन कॉज हो सकती हैं। कार्डियक की बात करें, कार्डियक में सीएडी कॉज हो सकती है। सीएडी क्या हो सकती है? सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब कोरोनरी आर्टरी में किसी भी जगह पे कहीं भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उस वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी ये कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है डायबिटीज मेलाइटिस। न्यूरोपैथिक कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, इसमें नर्व्स या तो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती हैं या फिर न्यूरॉन्स का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन को भी डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस माना जाता है। अभी हमने डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, मुझे लगता है डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटिस के टाइप्स के बारे में। डायबिटीज मेलाइटिस 3 टाइप्स का होता है मोस्टली। फर्स्ट वन इज द टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप फर्स्ट को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी बोला जाता है। ठीक है, सेकंड तो टाइप सेकंड होता है उसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है वो मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन्स में पाया जाता है। तब ठीक, अब हम बात करते हैं फर्स्ट वन टाइप फर्स्ट की। जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस है, जो ऑल ओवर जितने लोगों में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से जितनी पॉपुलेशन में डायबिटीज मेलाइटिस पाई जाती है उनमें से 5 to 10% पीपल्स में, कितने में? 5 to 10% पीपल्स में टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस पाई जाती है। ठीक है, जो इसके टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस के कॉज होने के जो कारण हैं वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स, जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स होती हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और उस वजह से इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं हो पाता है। अगर इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होगा
तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उस कंडीशन से टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस कॉज होता है। अब हम बात करेंगे जो डायबिटीज मेलाइटस होता है वो जनरली 30 ईयर्स से पहले, मतलब जो लोग 30 ईयर्स से कम एज के हैं उन लोगों में टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस पाया जाता है। एंड इसका दूसरा नाम जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंड इसके ट्रीटमेंट की बात करें, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें हम इंसुलिन के इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को, जिससे कि वो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट हो सके। टाइप फर्स्ट हमारा हो गया है। अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 कौन सा है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मतलब इसमें इंसुलिन का सीक्रेशन तो होता है, बट जो इंसुलिन होता है वो अपने फंक्शन नहीं कर पाता है। फंक्शन मतलब उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म बनाए रखना एंड जो ग्लूकोज होता है उसको सेल्स में एंट्री करवाना। इसमें जो इंसुलिन होता है वो अपने फंक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। जो टोटल डायबिटीज मेलाइटस होती है पेशेंट्स में, उन सब में से 90 to 90% ऑफ पेशेंट में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पाई जाती है, ठीक है। इसमें डायबिटीज मेलाइटस में जो इंसुलिन होता है वो बॉडी के प्रति नॉन सेंसिटिव हो जाता है। जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो इंसुलिन को सेंस नहीं कर पाती, अनसेंसिटिव हो जाती हैं, और जो इंसुलिन होता है वो रेजिस्टेंट होता है बॉडी के प्रति, जिसमें कि जो इंसुलिन अपने फंक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। एंड ये जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है वो मोस्टली 30 साल, जो 30 ईयर्स ऑफ एज है, इस पर्सन से ओवर, मतलब 30 साल से ज्यादा एज होगी उन पर्सन में पाया जाता है। यानी उसके साथ साथ जो पर्सन ओबेसिटी से होंगे, जो मोटे होंगे बहुत ज्यादा, उन पर्सन में भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पाई जाती है, ठीक है। एंड इसको ट्रीट किया जा सकता है। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको नॉर्मली ट्रीट किया जा सकता है, डाइट के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है, और एडिक्वेट डाइट देते हैं प्रॉपर, एंड एक्सरसाइज वगैरह करता है पेशेंट तो उसके थ्रू भी ट्रीट किया जा सकता है। एंड इसमें मोस्टली जो ड्रग दिए जाते हैं वो ड्रग दिए जाते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, जिसको कि ग्लूकोज को बॉडी में से कम करने के लिए ये वाले ड्रग्स को दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस के थर्ड टाइप की, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। कौन सा? जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन्स में पाया जाता है। इसको आफ्टर द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उसके बाद ये कॉज होता है। एंड जब बेबी का बर्थ हो जाता है पोस्ट प्रेगनेंसी, तो उस कंडीशन में ये बाद में इसको नॉर्मली ट्रीट किया जा सकता है। बस इसको मेडिकल एडवाइस रखनी चाहिए, डॉक्टर से मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए, उसके थ्रू इसे ट्रीट किया जा सकता है। जितने भी टोटल प्रेगनेंसी केसेस होते हैं उन टोटल प्रेगनेंसी में से 2 से 10% ऑफ केसेस में जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस पाई जाती है। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर जो कॉज हैं या फिर कह सकते हैं टाइप्स हैं, उनकी वजह से, किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कॉज होते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉज होने की वजह से जो इंसुलिन प्रोडक्शन है, इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है या फिर सीक्रेशन बंद हो जाता है टाइप 1 में। टाइप 1 में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, उसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है, ठीक है। जिससे कि जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो सेल्स के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक है वो कम हो जाता है, और सेल्स के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। एंड हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन को ही डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की पैथोफिजियोलॉजी की। इसमें क्या होता है? किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो इंसुलिन का यूटिलाइजेशन है, जो मैंने बताया था टाइप 2 में, जो इंसुलिन का यूटिलाइजेशन होना बंद हो जाता है, जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो अनसेंसिटिव हो जाती हैं इंसुलिन के प्रति, ठीक है। इस वजह से जो इंसुलिन का यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से जो ग्लूकोज का अपटेक है सेल्स के द्वारा, बॉडी के द्वारा, तो बॉडी सेल्स के द्वारा जो ग्लूकोज का अपटेक है वो भी डिक्रीज हो रहा है। और ग्लूकोज का अपटेक डिक्रीज हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, तो बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ रहा है तो उसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, एंड वही होती है डायबिटीज मेलाइटस। थैंक यू क्लास। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से आगे वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। बाकी क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड ऑल्सो मैनेजमेंट हम अब से अगली लेक्चर में हम बात करेंगे। थैंक यू क्लास।